नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम 3 ग्रहों की युति के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति, शनि और शुक्र। जब ये 3 ग्रह आपस में इकट्ठे होते हैं तो ये किस तरह से प्रभाव देते हैं। शुक्र और शनि मित्र हैं, अब बृहस्पति का उनके साथ कैसा संबंध रहेगा, ये सारी चर्चा करूंगा। ये सारी चीजें बताऊंगा, एक एक घर के हिसाब से बताऊंगा, किस तरह से आपको ये फलित हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और क्या आपको परहेज रखने चाहिए उस चीज का ध्यान रखने के लिए आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, बृहस्पति, शुक्र और शनि, जब ये तीनों ग्रह आपस में कहीं पर कुंडली में बनते हैं तो इनका क्या फल होता है। वैसे तो ये तीनों ग्रह आपस में कहीं पर भी कुंडली में बैठे हों तो शुभ ही प्रभाव देते हैं, लेकिन ये 9th हाउस में हो तो हर तरह से शुभ प्रभाव देते हैं। यानी रुपए पैसे के हालात खराब नहीं होने देते, गृहस्थी को बहुत बेहतर रखते हैं, जीवन में जो ऊंचाइयां प्राप्त करनी होती हैं, मकान, गाड़ी, इन सारे चीज़ों के जो सुख चाहिए होते हैं वो पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, हर किसी योग में, हर किसी युति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लूप पॉइंट होता है। कुछ ना कुछ गलतियां हमारे मानव के द्वारा हो जाती हैं, जिसके कारण हम अपनी अच्छे ग्रहों की युति का पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते। अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं तो आप उसको, उस युति का पूर्ण लाभ उठा सको, या आपकी कुंडली में अगर किसी ने कह रखा है कि आपके राजयोग है तो उस राजयोग को आप भोग सकते हो, क्योंकि भाग्य से आपको योग मिलते हैं और कर्म से आप उस योग का फलित अपने फेवर में कर पाते हैं। तो आपके कर्म पर बहुत जरूरी है, और कर्म के लिए आपको बुद्धि दी गई है कि आप उस बुद्धि के प्रयोग से उस कर्म को सुचारू रूप से आपके फेवर के लिए, जो आपके हित के लिए हो, उस तरीके से उस दिशा में आप उस कर्म को करवा सकें। तो बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि जो युति आपकी कुंडली में बनी हुई है वो युति आपके लिए किस तरह से प्रभाव दे रही है, वो किस तरह से खराब हो सकती है और किस तरह से आपको फेवर कर सकती है। तो दोस्तों, जब हम बृहस्पति और शुक्र की बात करते हैं तो ये दोनों विपरीत गुरु हैं, यानी एक दैत्यों के गुरु और एक देवों के गुरु। इन दोनों की तासीरों में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन शुक्र भले ही भोग को रिप्रेजेंट करते हों और बृहस्पति भले ही आध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हों, लेकिन दोनों के अंदर ज्ञान है, दोनों के अंदर वो सात्विकता है, वो समझदारी है, वो नॉलेज है, जिसको अगर थोड़ा सा संजोया जाए तो वो बहुत कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। शनि यहाँ पर मजदूर है, यानी शनि का रोल इन दोनों के आपस के संबंधों के ऊपर या इन दोनों के आपस के तालमेल के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। अब शनि को रिजल्ट लेने के लिए आपको बृहस्पति को यहाँ पर ठीक रखना जरूरी है, क्योंकि शुक्र तो शनि के मित्र ही है। यानी अब किसी भी तरीके से आप बृहस्पति को खराब ना करें। आप अक्सर सुनते हैं कि जब भी शुक्र को ठीक रखने की बात होती है या शनि को ठीक रखने की बात होती है, वहां पर भी यही कहा जाता है कि शनि की चीजें या शुक्र की चीजें, यानी भोग या शराब, अंडा, मांस, मच्छी, इन चीजों का बैलेंस होना चाहिए, इन चीजों की आपके चस्का नहीं लगना चाहिए। यही बात यहां पर भी लागू होती है। जब हम बात करते हैं कि ये आपकी कुंडली में एक एक हाउस में किस तरह का प्रभाव देगा, तो जब ये योग आपकी फर्स्ट घर में होता है, यानी फर्स्ट हाउस में, लगन में होता है, तो यहां पर आपकी पढ़ाई आपके सबसे ज्यादा काम आती है। अगर ऐसा इंसान अपनी पढ़ाई को कमजोर कर देता है, अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, विद्या पर ध्यान नहीं लगाता या अपनी पढ़ाई को किसी कारणवश अधूरी छोड़ देता है, अगर अधूरी छूट भी जाए फिर भी वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, तो उसका ये योग उसके लिए शुभ प्रभाव देता है, जीवन में रुपए पैसे की कमी नहीं होने देता। जब दूसरे घर में बात करते हैं तो यहां पर आपको चंद्रमा की मदद से इन तीनों ग्रहों को बैलेंस करके रखना चाहिए। यानी आपको माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाना चाहिए, या जब भी टेंशन हो तो उस समय कच्चे दूध से अपने माथे को धोना चाहिए। आपको अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि कहीं पर आपको संघर्ष हो रहा है या आपने कोई भी कर्म करा है,
तो आपको जल्दी से जल्दी जो भी आपके द्वारा गलतियां हुई हैं उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए। जब ये योग आपके कुंडली के 3rd हाउस में हो तो आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए और अपने चरित्र को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने चरित्र को संभाल कर रखते हैं तो ये योग आपको शुभ प्रभाव देता है। साथ में आपको ध्यान रखना होता है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द आपकी सिर्फ तारीफ करके आपको चढ़ाते हैं, आपको ज़्यादा तारीफ करके आपको लूटना चाहते हैं, उनसे आप बचें। जब 4th हाउस में ये योग होता है तो आप अपने संस्कारों को ना भूलें, अपने रीति रिवाजों को, अपने जो कल्चर है उसको बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसा नहीं है कि आप मॉडर्निटी की तरफ ना जाएं, लेकिन अपने कल्चर का भी पूरी तरह से सम्मान करें। आप अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, तो ये योग आपके लिए फल अच्छा देता है। जब 5th हाउस की बात करते हैं तो प्रेम विवाह में नहीं पड़े तो उसके लिए वो आपके लिए अच्छा होता है। और अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने जो आपका समुदाय है उसके प्रति हमेशा पॉजिटिव अपनी सोच रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके खिलाफ जाते हैं तो आपका ये योग आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देता है। जब ये 6th हाउस में होता है तो यहाँ पर आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके आप अपने काम को सर्विस सेक्टर में लेके जाएं, आप किसी को सिखाएं, आप कोच की भूमिका निभाएं, बजाय आप किसी चीज़ की प्रोडक्ट की सेलिंग में आप जाकर उसके बजाय अगर आप सिर्फ ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, नौकरी में आपके लिए बेहतर रहेगा। जब 7th हाउस में हो तो आप व्यापार में जा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने कपड़ों का दान ना करें, शुक्र को किसी भी तरह से कमज़ोर ना करें, घर के अंदर ज़्यादा आध्यात्मिक माहौल ना बनाएं। अगर आपको भगवान को प्रार्थना करनी है, भगवान की पूजा करनी है तो मंदिर जाके करें, घर को गृहस्थ के हिसाब से रहने दें। इसके साथ अगर हम 8वें घर में बात करते हैं इस युक्ति की, तो यहाँ पर आपको जितना हो सके अपने दादा, अपने बड़े बुजुर्गों की या कुल पुरोहित की सेवा करना आपके लिए लाभदायक होता है। किसी वीरान स्थान पर पीपल का पौधा लगाना या वीरान स्थान पर लगा हुआ पीपल, उसकी सेवा करना आपके लिए बहुत उत्तम फल देता है। दोस्तों, जब ये 9th हाउस में होता है तो पूर्ण रूप से अच्छा होता है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप जब भी कोई सेलिब्रेशन करें, कोई खुशी का माहौल हो आपके घर में, तो आप मंगल बद का उपाय कर लें। आप तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को बांटें, उनको किसी भी फंक्शन से पहले ये चीज़ करें और घर में कभी भी तंदूर भट्टी ना लगाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी स्त्री को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, उनको समझाते रहें, वो पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव करती रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब 10th हाउस में ये योग होता है तो अपनी पत्नी या अपनी स्त्री जो भी घर में होती हैं उनकी हेल्थ के पॉइंट पे कभी भी लापरवाही ना करें और जितना हो सके अपने कर्म पर भरोसा करें। आध्यात्म के नाम पर आप धार्मिक किताबों के, धार्मिक पुस्तकों को घर में इकट्ठा करके ना रखें। जो पढ़ नहीं हो उन्हीं को पढ़ें। बेकार में लोगों को दिखाने के लिए पूरी लाइब्रेरी बनाकर ना रखें। जितना हो सके जोत, घंटी, कीर्तन, इसको घर में परहेज करें, धूप अगरबत्ती करें, भगवान की प्रार्थना करें, लेकिन आडंबर से बचें। जब 11th हाउस में ये युति होती है तो आपको किसी साधु महात्मा से, किसी पीर दरगाह से कोई भी भभूत ताबीज वगैरह नहीं लेनी होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अपनी लालसा किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा ना लगाएं। अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागेंगे तो वो चीज़ आपसे उतनी दूर हो जाएगी। आप भगवान पे छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने कर्म करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जब 12th हाउस में ये योग हो तो हर तरह से अच्छा होता है। बस आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होता है, अनाप शराब चीज़ों पर खर्चों से बचना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने 12 हाउसेस में इस युति का आपको प्रभाव बताया, लेकिन आपको इसका पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से जनरल रूप में आप इसकी पहचान कर सकते हैं, उसके लिए आप ये समझ लें कि अगर बृहस्पति, शुक्र और शनि की युति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपकी स्त्री, आपका जीवन साथी, आपका साथी अगर वो गुम होता है, यानी अपने आप में हर बात को अंदर दबाने वाला होता है, जिसको हम मीसना भी कहते हैं, या वो आपका जीवन साथी गुन्ना बन जाता है, या आप इस प्रवृत्ति में आ जाते हैं। यानी यहां पर एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है कि इस युति में आपको किसी भी तरीके से गुन्ना नहीं बनना है। जितना आप गुन्ना बनेंगे, जितना आप मीसने बनेंगे, उतना आपके जीवन में ये इस योग का नेगेटिव प्रभाव आएगा। वो कहावत होती है कि मीसनी बिल्ली खंबा नोचे,
वो वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है, यानी आप अपने आप को नुकसान करेंगे, अपनी इस युति का नेगेटिव प्रभाव देंगे। इसलिए खुलकर आप जीवन में अपने जीवन को जिए तो आपका ये योग हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर आपको घुलना नहीं बनना, मिसना नहीं बनना, साथ में लड़ाई झगड़े या किसी के साथ ईर्ष्या करने से आपको बचना है। जितना आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, बृहस्पति आपके इंप्रूव रहेंगे, जिसके कारण शनि आपके बेहतर रहेंगे और शुक्र भी अपना अच्छा फल देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उपाय के रूप में यहाँ पर आप जो भी आपकी कुंडली में शुक्र के हाउसेस के हिसाब से उपाय बनते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौशाला में, क्योंकि गौशाला जो होती है वो एक तरह का तीर्थ माना गया है और गाय जो होती है वो शुक्र होती है, बृहस्पति और शुक्र का ये मेल हो जाता है मगर पॉजिटिव सेंस में। अब वहां पर आप गायों की सेवा करते हैं तो इस युति में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो ये उपाय और ये बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो इस युति का आप पूरे जीवन भर लाभ उठा सकते हैं, मकान प्रॉपर्टी का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। आपको गृहस्थी और अपने स्वास्थ्य इनमें भी आपको बेहतरी रहेगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो इस वीडियो के संदर्भ में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।